दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम कहते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों के और दर्शन के लाभ उठाइए। कैसा लगे आपको अगर आपको स्वयं बाके बिहारी कहें कि हाँ, मैं ही हूँ बाके बिहारी, मैं हूँ नंद का लाला, मैं ही हूँ ब्रिजवासी। कैसा अनुभव होगा आपका? कुछ ऐसी ही लीला भगवान की हुई, जिसे सुनकर आज मेरा मन बड़ी इच्छा प्रबल हो गई मन में कि कभी बाके बिहारी मेरे सामने भी प्रकट हो। ऐसा ही भाव आ जाता है मन में जब आप ऐसी ऐसी लीलाएं सुनते हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं। कोई काल्पनिक नहीं है, होता है लोगों के साथ, उन्हीं का ही अनुभव होता है, जिसे सुनकर मन में और उत्साह बढ़ जाता है कि प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति होनी चाहिए। प्रभु खुद आते हैं आपसे मिलने, हजारों करोड़ों की भीड़ में किसी एक से मिलकर, उसको दर्शन देकर प्रभु अपनी लीला कर जाते हैं। कितना सौभाग्यशाली होगा वो इंसान जिसके साथ आकर प्रभु स्वयं लीला करते हैं। आते जब ही हैं जब आपके मन के भाव सुंदर हैं, जब आपका मन साफ है। तो ऐसी ही कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, कहानी बताई है अविनाश चंद्र गोस्वामी जी ने। उन्होंने बताया कि एक नानक चंद भक्त थे। वृंदावन आना शुरू किया था उन्होंने सन 80 में। अब जब आने लगे तो आते ही रहते थे, कभी कभी मिलना भी हो जाता था। सन 80 के बाद 83 में उनसे भेंट हुई, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि अक्सर लोगों से मिलना रह जाता है। उसके बाद सन 86 में भी वो लोग आए, फिर उनसे मिलना हुआ। कई साल बीत गए। सन 89 में वो फिर उनसे मिले। उन्होंने बताया कि एक दिन वह बाहर आ रहे थे मंदिर से, जब उनकी सेवा चल रही थी वहां, तो पीछे से आवाज आई, गोसाई जी राधे राधे। गोसाई जी ने पलटकर देखा और पहचानने की कोशिश की, क्योंकि बहुत साल हो गए थे। 6 साल बाद वो उनको देख रहे थे। थोड़ा सा दिमाग लगाया तो याद आ गया, ओहो, ये तो नानक चंद जी हैं। अरे नानक चंद जी, क्या बात, बहुत समय बाद दर्शन दिए, कई साल हो गए। तो नानक चंद जी बोले, अरे प्रभु, मैं तो आता हूँ, आप इतने व्यस्त होते हैं कि आपसे हमारा मिलना नहीं हो पाता। कभी आप मंदिर में मिलते ही नहीं हैं। अब आप जब मिले हो तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, अच्छा रुके कहाँ हो? तो नानक चंद जी कहते हैं, छपरा की धर्मशाला में रुका हूं। बड़ा अच्छा होगा कि आप वहां आकर दर्शन दें, कुछ हरि भजन साथ में करेंगे। वो कहते हैं ठीक है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस तरह से मुझे बुलाया था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। उनके भाव इतने अच्छे थे कि मैं मना ही नहीं कर पाया। जब मैं उनके साथ जा रहा था तो रास्ते में मैं उनसे बातें करने लगा। बातें करते करते बात यही हुई कि बिहारी जी कब कौन सी लीला कर दे वो ही जाने। उनकी लीला ऐसी है कि कभी भी आकर किसी को भी दर्शन कहीं भी दे जाते हैं, और उनके बिना तो देखो आज हम भी नहीं मिल पाते।
उनकी इच्छा हुई कि हम आपसे मिलें, तो देखिए आज हम आपके साथ जा रहे हैं। गोस्वामी जी बातें करते जा रहे हैं। तभी देखते क्या है कि नानक चंद जी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू देख पूछने लगे, अरे नानक चंद जी क्या हुआ, और ये प्रेम भरे अश्रु किसके लिए हैं? शायद बिहारी जी से ज्यादा ही प्यार हो गया है आपको। नानक चंद जी रोते रोते मुस्कुरा पड़े और बोले, हाँ सच है। गोस्वामी जी का कहना है कि मेरे मन में ऐसा भाव आया कि मैं जानूं कि ऐसी कौन सी लीला इसके साथ हुई। गोस्वामी जी बोले कि अच्छा मुझे भी बताओ कि तुम्हारे साथ प्रभु ने क्या लीला की। तब नानक चंद जी ने बताया कि मैं सन 84 में गोपाष्टमी के दिन वृंदावन आया और मैं परिक्रमा कर रहा था। देख रहा था आसपास बच्चे गोपाल रूप धारण किए हुए हैं, सब कृष्ण कन्हैया बने हुए हैं, सबने पीताम्बरी पहनी है क्योंकि गोपाष्टमी का दिन था। सब परिक्रमा कर रहे थे। सबको देखकर बड़ा ही आनंद आ रहा था। वैसे तो मैं जब भी आता हूँ तो मुझे ऐसे ऐसे ग्वाले मिलते हैं जो श्री कृष्ण का रूप लिए होते हैं, लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा ही भीड़ थी और सब लोगों ने चंदन तिलक लगाकर हाथ में बांसुरी लेकर ग्वाले बने हुए थे, छोटे छोटे बच्चे। तो मैं परिक्रमा कर रहा था, मेरी पत्नी भी साथ में थी। जब मैं परिक्रमा कर रहा था तो एक बालक जो था वो मेरे आगे पीछे दौड़ रहा था। कहीं ना कहीं से फिर मेरे आगे पीछे आ जाता। पूरी परिक्रमा में वह मेरे साथ ही रहा। मैं उसको देखता रहा, फिर लुप्त हो जाता, फिर दिखता। जब परिक्रमा पूरी हो गई तो मैं रमन रेती पर बैठ गया और अपनी पत्नी को भी कहा, अरे थक गए हैं, थोड़ा भोजन करते हैं। बस क्या था, हम दोनों वहां बैठकर भोजन करने लगे। तभी वह बालक फिर से आकर हमारे पास बैठ गया। उसको देखकर मन में आया कि इसको मैं क्या भोजन पूछूं, लेकिन संकोच कर गया कि अरे रहने देता हूं, इतने बालक हैं यहाँ पर और मैं किस किस को खिला सकता हूं। संकोच होने की वजह से मैंने उसको भोजन नहीं कराया और मैं वहां खाना खाकर सीधा धर्मशाला चला गया। थक गया था बहुत, तो पत्नी से कहा कि चलो थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर शाम को बाहर जाएंगे। लेट गया, नींद आ गई, सपना आने लगा। सपने में भी वही बालक था। अब पूछ रहा है मेरे से कि पहचाना मुझे? मैंने कहा हाँ, तुम तो वही हो जो पूरी परिक्रमा में मेरे साथ थे। कहते हाँ, मैं वही हूँ, मैं ही हूँ बाके बिहारी। और मुझे भी भूख लगी थी। पूरी परिक्रमा में मैं तुम्हारे साथ ही था। जब तुम खाने के लिए बैठे, मैंने सोचा कि तुम मुझे खाना पूछोगे, मैं तुम्हारे पास ही आकर बैठ गया, लेकिन तुमने तो पूछा ही नहीं, संकोच ही करते रहे और तुम्हारी वजह से मैं आज भूखा रह गया। भूख लगी थी मुझे और तुमने मुझे खाना नहीं पूछा। तुम किसको ढूंढ रहे थे? मैं ही तो था बाके बिहारी तुम्हारे पास। जब सपना देखा तो हड़बड़ा के उठा। पास में ही पत्नी भी सोई थी। पूछने लगी, अरे क्या हो गया, कोई बुरा सपना देखा क्या?
कहते नहीं, सपने में बाके बिहारी को देखा। बाके बिहारी सपने में आए थे। उसने पूछा कि कैसे? तो उसने बताया, जब हम भोग कर रहे थे उस बच्चे को देख रही थी ना तुम, जो हमारे साथ ही घूम रहा था। मेरे मन में आया भी था कि मैं इसको भोग कराऊं, लेकिन मैंने नहीं कराया। मैं सोच में पड़ गया कि इतने लोग आ जाएंगे यहाँ, तो संकोच कर गया। तो अब तू तैयार हो और मैं कुछ फल लेकर आता हूँ और हम फिर भोग लगाने चलेंगे। पत्नी ने पूछ लिया, क्या लेकर आओगे? तो मैंने कहा कि तू फिर वही बात करती है, हम कौन है लेने वाले, जो उनको खाना होगा वही दिलवा देंगे। ये कहकर मैं बाजार चला गया और कुछ केले ले आया। जब केले लेकर आया तो मैंने पत्नी को कहा, इसकी सुंदर सी चाट बनाओ, प्रभु को भोग लगाकर आएंगे। पत्नी ने केले लिए और उनको काटा और रुमाल से ढककर चाट बनाकर मंदिर पहुंच गए हम। जब मंदिर में अभी घुस ही रहे थे तो वहां से बुजुर्ग गोस्वामी जी निकले और हाथ में थाली को देखकर कहने लगे, अच्छा बिहारी जी को भोग लगाने आए हो? तो मैंने कहा, हाँ आए तो हैं, लेकिन पता नहीं कि कैसे होगा, किसको कहा जाए और ये भोग कैसे बिहारी जी तक पहुंचाया जाए। तो गोस्वामी जी बोले, अरे जब यहाँ तक आ गए हो, आगे का काम भी हो ही जाएगा। उन्होंने कहा कि ऊपर देखो कटघरा बना हुआ है, वहां पर सेवक खड़े हैं, आप उनको ये प्रसाद पहुंचा दो। जैसे ही हम सीढ़ी की तरफ चढ़ने लगे तभी एक बालक मंदिर की ओर से आया और हाथ से वो प्रसाद की थाली लेकर चला गया। हमारा ध्यान तो उधर ही था, हमें पता भी नहीं लगा कि कौन हमारे हाथ से वह थाली लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद आवाज आई कानों में कि ये लो, मैंने तुम्हारा भोग खा लिया है। जैसे ही ये शब्द कानों में आए, पलटकर देखा तो वही बालक था जो पूरी परिक्रमा में उनके साथ था। जैसे ही नानक चंद जी उनकी ओर आगे हाथ बढ़ाते हैं, तभी वे बालक वहां से गायब हो जाते हैं। ये पूरी बात बताते बताते नानक चंद जी रोते रहे कि प्रभु सामने थे, पूरी परिक्रमा में मेरे साथ थे, मेरे पास खुद बैठ के खाना खाने के लिए भी आए थे, लेकिन मैंने अनदेखा कर दिया। और फिर उसके बाद मंदिर में भी आए और खुद से प्रसाद ग्रहण कर लिया। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि प्रभु ने आकर मुझे दर्शन दिए। प्रभु आते हैं जब आपके भाव निर्मल होते हैं, सच्चे होते हैं, कोमल हृदय होता है जब आपका, तो प्रभु आपको दर्शन देने आते हैं। वृंदावन में ऐसी कई घटनाएं हैं, ऐसी कई सच्ची कहानियां हैं जहां पर आकर प्रभु दर्शन आज भी देते हैं। ऐसे ही नहीं लोग जाते, ऐसे नहीं हर वक्त वहां मेला लगा रहता है। इतनी भीड़, उमड़ उमड़ के लोग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते हैं, लेकिन किसी को उस ठोकर का कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि निगाहें प्रभु की ओर होती हैं।
उनकी आंखों में इतना इंसान डूब जाता है, उनके दर्शन को इतना तड़पता इंसान को देखकर इतना मनमोहित हो जाता है कि आंखों से आंसू नहीं उठते। उन ठोकरों का भी कोई अता पता नहीं होता, उन धक्के मुक्कों का कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि जब हम प्रेम में होते हैं किसी के तो कोई चोट तकलीफ दिखाई नहीं देती। ऐसे ही अनुभव होते हैं आपको जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं। सच में ऐसी बातें होती हैं, हम कभी कहीं बाजार चले जाते हैं, कभी किसी स्टेशन पर चले जाते हैं, तो बहुत दुनिया में लोग ऐसे दुखी होते हैं जिनके पास खाने को भी नहीं होता। कई लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कई लोग सच में बहुत बुरी स्थिति में हैं। हमारे मन में कभी कभी बहुत भाव आ जाते हैं, कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं। तो कभी भी आपके मन में भाव आ जाए तो समझ लीजिए कि ईश्वर खुद भेज रहा है किसी की जरूरत पूरी करने आपको। तो आप कभी भी जो भी आप किसी की सेवा कर सकें, 1 रुपया 2 रुपया, अगर ज्यादा है तो ज्यादा, जरूर लोगों की सेवा करें। प्रभु खुद दर्शन देने आएंगे, प्रभु खुद आपके पास आकर खड़े होंगे। कभी मन में ये ना सोचे कि ज्यादा होते तो हम करते। अगर आपके पास 10 रुपया है तो आप 1 रुपये की मदद कर सकते हैं। बात तो मदद करने की है, बात तो आपके मन की है। कभी भी इन सेवाओं से आप ना चुनें। तो प्रभु के साथ जुड़े रहें, लड्डू गोपाल को घर लेकर आएं और उनकी लीलाओं का आनंद उठाएं। अगर आपको मेरी ये लीलाएं, ये सच्ची कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो ही एहसास कर पाऊंगी कि आपको पसंद भी आ रही है। प्रभु की वाणी किस रूप में हमारे सामने आती है ये वही जाने। मैं भी आज प्रभु से जुड़ी हूँ तो उसका भी यही कारण है। लोगों के विश्वास सुन सुन के मेरा मन इधर और बढ़ गया। मन में ये भाव आ गया कि जब उनको मिल सकते हैं तो प्रभु मुझे भी मिल सकते हैं। तो मैंने भी बेड़ा उठाया कि मैं भी घर घर में खुद से जाकर का भाव लोगों को डालूं, लोगों के मन में भाव आ जाए कि हाँ लड्डू गोपाल की सेवा करें। क्योंकि लोग इस तरह से उलझे हैं दुनिया में, किसी के पास समय नहीं है प्रभु की सेवा का, उसी के लिए समय नहीं जिसने दुनिया बनाई। ये बात आप सब तक पहुंचे और आप में से जो भी सुने, जिसका भी भाव बने, आप लोग भी सेवा करें। बस इसी भाव के साथ मैं ये वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग भी अगर मन में विचार आ रहा है कि लड्डू गोपाल को लाना है तो जरूर लेकर आए, अनदेखा ना करें और जो गरीब दुखिया मिले उसकी मदद जरूर करें। तो प्रभु से जुड़े रहिए, लड्डू गोपाल को घर लेकर आइए। हमेशा कहती हूँ विश्वास करिए और अपनी जिंदगी को सुंदर बनाइए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।